जोया, टाइगर भी जिंदा है। हे दोस्तों, क्या हालचाल? सब अच्छे हैं? जी मैं भी अच्छा हूँ। वैसे भाई आप सबको तो पता ही है, हमारे इस प्यारे से संसार में नमूनों की कोई भी कमी नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक के सफर में हमें दिन में एक ना एक नमूने के दर्शन तो हो ही जाते हैं, जो कि अपने कारनामों से हमें हंसा दे। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही बेशकीमती नमूनों से रूबरू करवाएंगे, जिनके कारनामे देखकर आप कहेंगे, अरे चिंटू की मम्मी जरा एक कप चाय लाना। वीडियो बड़ा मजेदार आया है दोस्तों। वीडियो सच में बेहद ही ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो प्लीज आप जरा अंत तक टिके रहना प्लीज। और हाँ, साथ ही हम आपको इस बच्चे का वायरल हो रहा वीडियो भी दिखाएंगे कि आखिर ये क्यों और किस लिए वायरल हो रहा है। तो आइए फिर बिना किसी देरी के शुरू करें। दोस्तों वीडियो में हम देख सकते हैं एक लड़की गेट के पास में खड़ी है, वहीं पर पीछे से एक गाड़ी भी आ रही है। अब जैसे ही गाड़ी गेट के पास आती है, वैसे ही गेट ऑटोमेटिक ऊपर उठने लगता है। लेकिन ये मैडम जी गेट के इतना चिपकी हुई हैं कि गेट के साथ साथ इनका जैकेट भी खुलकर ऊपर हवा से बातें करने लगा। सब क्या देखना पड़ रहा है। दोस्तों ये रिपोर्टर महाशय गांव में जाकर लोगों का इंटरव्यू ले रहे थे। वीडियो में दिख रहे लड़के से पूछते हैं कि भाई आप दिवाली कैसे मनाते हैं, कुछ पटाखे वटाखे फोड़ते भी हैं कि बस ऐसे ही। तो लड़का कहता है कि हम पर्यावरण के अनुकूल रहकर दिवाली मनाते हैं। तो इस पर रिपोर्टर महाशय कहते हैं कि आप पटाखे वटाखे तो जलाते नहीं हो, तो फिर शाम को एंजॉय कैसे करते हो। तो इस पर लड़के ने रिपोर्टर जी को बड़ा ही सरल और प्यारा सा जवाब दिया। आप खुद ही सुनिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। हमसे क्या करते हैं आप? पढ़ते हैं। चलिए अच्छी बात है। तो दिवाली कैसे सेलिब्रेट करते हैं? पटाखे वगैरह फोड़ते हैं आप? इको फ्रेंडली दिवाली मनाते हैं। बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। तो मतलब फिर शाम को एंजॉय कैसे करते हैं? मजा कैसे आता है बिना पटाखों के? हम पटाखे फोड़ते नहीं, पटाखा पटा लेते हैं। दोस्तों आपने फायर पान की वीडियो तो देखे ही होंगे, जिसमें एक पान के ऊपर आग लगाकर उसे खाने वाले के मुंह में रखा जाता है, और शायद आप में से बहुत सुना खाया भी हो। लेकिन यहाँ पर तो इन मैडम ने ट्रेंड की पूरी 12 बजा कर रख दी। जैसे ही शख्स इनके मुंह में आग वाला पान रखता है, इतने में ये मैडम फूंक मारकर आग बुझा देती है। अरे मैडम ट्रेंड था, ट्रेंड आग थोड़ी लगा रहे थे। यहाँ पर कोई प्रोग्राम चल रहा था जिसमें एक लेडी स्टेज पर माइक में कहती है कि अगर हम औरतें ना होती तो तुम मर्दों का क्या होता, तुम्हारे कपड़ों की इस्त्री कौन करता, उन्हें सीता कौन, बटन लगाता कौन, धोता कौन। और इस तरह की बातें कह कहकर ये मोहतरमा मर्द जाति पर अपने एहसान गिनाते जा रही थी। लेकिन तभी हमारे पुरुष वर्ग के एक नौजवान ने मोहतरमा को इस बात पर ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि जवाब सुन मोहतरमा भी उछल पड़ी। देखिए, हम औरतें ना होती तो तुम मर्दों के कपड़ों पे इस्त्री करता कौन, सीता कौन, बटन टाकता कौन, धोता कौन। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। तुम औरतें नहीं होती तुम कपड़े पहनते क्यों? हिला डाला ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शादी के बाद भी अपना ईयाशी पर नहीं छोड़ते। अब ऐसे लोगों के तो ऐसी पत्नियां होनी चाहिए, पता चलते ही सीधे विसर्जन की बोल अब करेगा लोंडियाबाजी। चच्चा भी लाइक मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। दोस्तों जहां पर 26 जनवरी और 15 अगस्त के मौकों पर स्कूलों में बच्चे कविता, भाषण और देशभक्ति गानों पर डांस करते हैं, वहीं पर भाई इस स्कूल में तो कुछ अलग ही देखने को मिला। बच्चा मंच पर देशभक्ति गीत गाने की बजाय मारो बालम थानेदार चलावे जिप्सी गाना गा रहा था। देखिए गजब है यार। सारे शहर में चले से रोग वेरी का, मेरे आगे गुस्सा ठंडा पड़ जावे से जहरी का। सर्दी में पीवे दम मैं गर्मी में वैसे की, ओ मेरे बालम थानेदार चलावे जिप्सी, ओ मेरे बालम थानेदार चलावे जिप्सी। चिता काल जनता उसका टोर करे से, मेरी हरी के बात का गौर करे से। सीता काल चन ताऊ का टोर करे से, मेरी हर एक के बात पे गौर करे से। कोई और करी सके तना रे से उसे की, ओ मेरे बालम थानेदार चलावे जिप्सी, ओ मेरे बालम थानेदार चलावे जिप्सी।
अब मिलिए आप इस कलाकार से जो कि दूसरों से इंस्पायर होकर अपनी शो पर टैलेंट दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कहते हैं ना, बिना तैयारी किए कभी किसी काम का लोगों के बीच प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। अब यही गलती है भाई भी कर बेटा, बिना किसी तैयारी के ही शुरू हो गया, जिसका नतीजा तो आप देख ही रहे हैं। लेकिन देखो, किसी भी काम में फेल होने पर वो एक बार और ट्राई करने की ज़रूर कोशिश करता है, क्या पता इस बार सक्सेस हो जाए। अब कुछ ऐसी ही कोशिश इस भाई ने भी की, लेकिन दूसरी कोशिश में तो इसने और भी ज़्यादा कमाल कर दिया। म्यूजिक। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब मिलिए आप रजनीकांत के रिश्तेदार से, जो कि बिल्कुल उन्हीं की तरह बीड़ी जला रहे हैं और बिल्कुल वैसे ही रिएक्शन भी दे रहे हैं। मानना पड़ेगा रजनीकांत चच्चा। दोस्तों, ये लड़की स्कूल से घर आई लेकिन बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। मम्मी कहती है कि मेरा बच्चा घर आ गया, मगर लड़की के नाक पर गुस्सा। मम्मी पूछती है कि बेटा क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों है, ऐसी क्या बात हो गई। तो लड़की कहती है कि मम्मा जी मैंने अटल फैसला कर लिया, अब से मैं स्कूल नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी। मम्मी ने जब कारण पूछा तो इस पर बच्ची ने ऐसा जवाब दिया कि पहले तो मम्मी जी को हंसी आई, लेकिन बाद में बोलती बंद हो गई। मेरा बच्चा स्कूल से आ गया, क्या हुआ है? मम्मा जी मैंने अटल फैसला कर लिया कि मैं अब से स्कूल नहीं जाऊंगी। क्यों? मम्मा जी मुझे लड़के और लड़कियां छेड़ते हैं। किस बात पे छेड़ते हैं बच्चे? हाँ जी, क्या मैं काली लगती हूँ आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या मैं भैंस जैसी मोटी लगती हूँ आपको? नहीं। मम्मा जी क्या मेरे चूहे जैसे दांत हैं? नहीं। क्या मैं भींगी हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या मैं बोनी हूँ? नहीं, बोनी भी नहीं हूँ। तो मम्मा जी मुझे बच्चे क्यों कहते हैं कि मैं आपके जैसी लगती हूँ? A few moments later. उल्लू। कुछ लोग अपने आप को हीरो दिखाने के लिए लोगों के बीच में अजीबोगरीब हरकतें करते हैं ताकि लोग उन्हें हीरो समझे। अब कुछ इसी ताक में ये बुद्धिजीवी प्राणी गाड़ी के ऊपर अपना टैलेंट दिखाते हुए हीरो बनने की कोशिश कर रहा था। खैर टैलेंट तो अच्छा था, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हीरो बन नहीं पाया। अब वो क्यों, ये आप खुद देखिए। बैंड बज गया। हाँ तो दोस्तों, मैंने इंट्रो में कहा था कि इस बच्चे का ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है। दरअसल इसके पीछे का कारण है इस बच्चे की आवाज। इसकी आवाज इतनी मधुर है कि लोग इसके कायल ही हो गए। और दूसरी सबसे अहम बात कि ये अपनी इस प्यारी सी आवाज से देशभक्ति गीत गा रहा है और इसे सुनकर लोगों को बच्चे पर बड़ा ही प्यार आ रहा है। आप भी सुनिए और अच्छा लगे तो आपको बताइए क्या करना है। जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा। दोस्तों आपको क्या लगता है, यह आदमी अपने शरीर पर पेंट क्यों करवा रहा है? और इसका शरीर भी अलग ही ढंग का है, मतलब कि कुछ मिस्टेक्स है। इसके बावजूद भी ये अपने शरीर पर पेंट करवा रहा है, इसे क्या वजह हो सकती है? सोचो सोचो। अरे भाई, अपने शरीर का फायदा उठाकर लोगों को डराने के लिए। नो 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 नो। कहते हैं कि सच्चा दोस्त वो होता है जो मुसीबत में हमारा साथ दे। अब यहाँ पर ये लड़का मुसीबत के समय अपने दोस्त का साथ दे रहा है। उसके हाथ में कुछ प्रॉब्लम है तो ये उसको खाना वाना खिला रहा है। अब ये सीन देखकर भैया आपके दिमाग में आपका दोस्त आ रहा होगा कि सच में यार दोस्त तो दोस्त होता है। लेकिन अगर मैं मेरी बताऊं तो देखो, दोस्ती का तो पता नहीं, लेकिन इसको हम मर्दों का करवा चौथ बोल सकते हैं। देखो तो सही कैसे खाना खिला रहा है। इस अंदाज में तो खाना भैया सिर्फ करवा चौथ के दिन पति पत्नी एक दूसरे को ही खिलाते हैं, बाकी तो आप होशियार हैं।
आप में से शायद ऐसा कोई होगा जिसने बचपन में छुपन छुपाई का आनंद ना लिया हो। इस खेल में सबसे बड़ा और मुश्किल काम छुपे हुए को ढूंढना ही होता था, जिसके लिए हम एक एक कोना देखते कि कहीं यहाँ पर तो नहीं छुपा हुआ है। लेकिन भैया इस लड़के ने तो बिल्कुल कमाल ही कर दिया। पापा और बच्चे तीनों छुपन छुपाई का खेल खेल रहे थे, जिसमें पापा अपनी बच्ची को लेकर एक कमरे में छुप जाते हैं। वहीं पर लड़का भी दोनों को ढूंढने में लग गया। लेकिन बहुत देर ढूंढने के बाद भी जब दोनों नहीं मिलते तो यह लड़का एक ऐसी ट्रिक लगाता है जिससे दोनों ही तुरंत पकड़ में आ जाते हैं। देखिए, जॉनी जॉनी